Hello everyone. We are having our next topic, that is particle in one dimension box. So see, when the particle in one dimension box, इसका मतलब है कि आपने कोई भी particle like a electron with a moving mass m, उसको क्या किया, एक बॉक्स में डाला जिसमें वो मूव कर रहा है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। एक ही डायरेक्शन मतलब अदर इट इज़ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो तीनों एक्सिस में से किसी एक एक्सिस में वो मूव करेगा। तो अगर वो एक एक्सिस में मूव कर रहा है, सो यू हैव पर्टिकुलर रेंज, तो वो इससे इस रेंज में ही मूव कर सकता है, वो आपने एक फिक्स करना है वहाँ पर। उसके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। आफ्टर देन उसका वेव फंक्शन फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द वेव फंक्शन फॉर दैट। एंड द नेक्स्ट वन, मोर ओवर इट इज़ हैविंग द एनर्जी ऑल्सो, कि उसकी कितनी एनर्जी यूज हो रही है मूव करने में। दिस यू हैव टू फाइंड फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स। सो लेट अस स्टार्ट। टेक अ बॉक्स. In this, the potential energy is zero, means the particle is moving. तो अगर पार्टिकल मूव करे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। एंड आउटसाइड द बॉक्स, इसके जो आउटसाइड है बॉक्स पर, वहाँ क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगी। एंड इफ द बॉक्स इज मूविंग, सॉरी, पार्टिकल इज मूविंग इन ओनली वन डायरेक्शन, सो यू कैन से इट लाइक कि जो ये आपका एक्स है वो ज़ीरो से ए तक जा रहा है, मतलब जो पार्टिकल है वो इस यहाँ से यहाँ तक, उसके पास एक क्राइटेरिया है कि वो यहाँ से यहाँ तक ही मूव करेगा, नो अदर स्पेस, बिकॉज वी आर हैविंग ओनली द वन डायमेंशन कंडीशन, कि वो वन डायमेंशन में मूव कर रहा है। तो यहाँ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपको पता है क्या होती है। सो अकॉर्डिंगली यू कैन गिव द आंसर दैट कर्ल स्क्वायर साई डिवाइड बाई कर्ल एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर y और z एक्सिस आपको यूज़ नहीं करना, बिकॉज यू आर हैविंग ओनली वन कोऑर्डिनेट दैट इज x। 8 पाई स्क्वायर m डिवाइड बाई एच स्क्वायर e माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0। एंड साई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आफ्टर देन वी आर हैविंग द एनर्जी वैल्यू, ये एनर्जी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स। यस, सो सी, आपके पास ये कंडीशन है, आपने कंडीशन ली कि ये 0 से a के बीच में मूव करेगा। सो नाउ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपके पास ये गिवन है, डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0। आप इसको 1 कंसीडर करेंगे, कंडीशन नंबर 1, मतलब आप इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे 1। जहाँ पे जो साई है इज़ अ फंक्शन ऑफ x, वो किसका फंक्शन है, सिर्फ x का, बिकॉज ऑफ वन कोऑर्डिनेट, इट इज़ नॉट फॉर y, इट नॉट फॉर z। फर्स्ट थिंग यू कंसीडर इट, कि जब आप ये इक्वेशन लिखेंगे, सो प्लीज़ राइट ऑल द थिंग्स दैट व्हाट इज साई, व्हाट इज m, what is h, e, v, all the symbol you can write it, कि वो किस लिए आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। psi is a wave function, m is the mass, h is a constant, e is the kinetic energy and v is your potential energy. Kinetic energy is you can say the total energy that आपने concept किया था, total energy और उसका sum होता है kinetic और potential का। so यहाँ पे आप उसको explain करेंगे। now दो कंडीशन होंगी आपके पास। ऐसा हो सकता है कि यू आर हैविंग द पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स, आपने उसको वन डायमेंशन बॉक्स में लिया, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आपको वो पर्टिकुलर उसी कंडीशन में मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि पार्टिकल बाहर भी हो सकता है। तो हम दो कंडीशन प्रूव करेंगे, एक तो जब पोटेंशियल एनर्जी होगी इनफाइनाइट, मतलब वो आउटसाइड होगा, और एक होगा जब वो इनसाइड होगा। तो आपने जो फर्स्ट कंडीशन लेकर चलनी है कि आपको ये पता हो कि जो आपका पार्टिकल है वो इनसाइड है या आउटसाइड। सो यू हैव एज द आउटसाइड द बॉक्स v इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो अगर आप इस वैल्यू में, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, इस v को इनफाइनाइट प्रूव कर देते हैं, पुट कर देते हैं, तो यहाँ से आपके पास जो पार्टिकल है उसके लिए ये कंडीशन हो जाएगी, डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर ई माइनस इन्फिनिटी, बिकॉज यू आर हैविंग द कंडीशन की जो पार्टिकल है वो बॉक्स के बाहर है। सो दिस विल बी इनफाइनाइट, v इनफाइनाइट लेकर वो हो जाएगा e माइनस इन्फिनिटी साई इज इक्वल्स टू 0। तो जब देखो आपके पास एक वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई, तो आप स्मॉल वैल्यू को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब जो e वैल्यू है वो आपके पास नेग्लेक्ट हो जाएगी। सो वैल्यू विल बिकम डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर। ये तो एज इट इज़ रहा, यहाँ पर क्या हो गया, e नेग्लेक्ट हो गया, तो वैल्यू क्या रही, माइनस इनफाइनाइट विद द फंक्शन साई इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास दिस वैल्यू माइनस इनफाइनाइट 0 बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट वन,
तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट. सो व्हेन यू फाइंड द साई फंक्शन फ्रॉम दिस, सो साई फंक्शन विल बिकम 1 बाय इनफाइनाइट डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. अब इस साई फंक्शन में देखिए फंक्शन आपने क्या देना था, वेल बिहेव्ड है या नहीं, अभी आपने देखा था. तो अब आप क्या करोगे क्राइटेरिया के लिए, मतलब व्हेन यू आर टेकिंग सम क्राइटेरिया, सो साई इज इक्वल्स टू 0 प्रूव्स दैट पार्टिकल कैन नॉट गो आउटसाइड. अगर आप साई की वैल्यू को 0 कर देंगे तो फंक्शन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा. इसका क्या मतलब है कि आपका जो पार्टिकल है वो बाहर नहीं है, वो बाहर नहीं जा सकता है, दैट इज द इनसाइड द बॉक्स. सो इनसाइड द बॉक्स आपके पास जो v है वो क्या है, 0. तो अब पहले हमने क्या पुट किया था, v इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, कि वो बाहर तो नहीं है, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू 0. सो व्हेन v इज इक्वल्स टू 0 द इक्वेशन बिकम्स, यहाँ पे जो आपकी माइनस v था, e माइनस v इनफाइनाइट जो हमने लिया था, अब क्या कंडीशन है, v इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे v को 0 पुट करेंगे तो v यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा. सो दिस विल e माइनस v, वो माइनस v क्या है, 0 हो गया. सो e psi is equals to 0. As for given state of the system, e cannot be constant, क्योंकि देखो एनर्जी जो है वो पार्टिकल कंसीडर करेगा ही करेगा. अगर वो पार्टिकल कहीं भी मूव कर रहा है, वो 1 डायमेंशन बॉक्स में है, तो उसमें एनर्जी तो होगी. सो बिकॉज ऑफ दिस, तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो 0 नहीं हो सकती है. सो you are having the constant value that you have to put 8 pi square m divided by h square e is equals to some constant k square. आप इसको कांस्टेंट k को ले सकते हैं k स्क्वायर. देखो इन जनरली यू आर सेइंग दैट कि हम कोफिशिएंट जो है या कांस्टेंट है वो k ले सकते हैं, a ले सकते हैं. देखो जहाँ पे डबल डेरिवेटिव की बात हो रही है, इसलिए वी आर हैविंग दिस कांस्टेंट k स्क्वायर. Otherwise you can say it like k, a, b, c, d etc. you can take. और here also you can say that a square b square आप ले सकते हैं, बट अगर आप यहाँ पे a square लेंगे तो आप इट्स पजलिंग वन कि जो आपके ने बॉक्स लिया है वो आप ले रहे हैं कि वो 0 से a के बीच में कंडीशन है, तो वो आप कांस्टेंट पजल हो जाएगा. दैट्स वाई वी आर हैविंग हियर k स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इसकी वैल्यू डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, जो आपने ये वैल्यू को कंसीडर किया, दिस के स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू 0. एंड इस कंडीशन के लिए अगर कोई भी डबल डेरिवेटिव हो, इस तरीके की कंडीशन हो, तो इसके लिए जो जनरल सॉल्यूशन है फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज साई फंक्शन लेंगे आप, एंड दैट साई फंक्शन इज इक्वल्स टू a साइन के एक्स प्लस b कॉस के एक्स. साइन और कॉस के फॉर्म में आप इसको जनरली साई फंक्शन लिख सकते हैं. दिस इज द साई फंक्शन. अब इसके विद रिस्पेक्ट टू हम क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट. k साई हैव मेनी वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू a एंड b. इसके विद रिस्पेक्ट टू काफ़ी सारी वैल्यूज होंगी उसकी. सो लेट्स टेक हाउ टू सॉल्व इट. ओनली देखिए हमने बोला कि उसकी बहुत सारी वैल्यूज होंगी, लेकिन आप एक्सेप्टेबल वही करेंगे जो आपकी कंडीशन में फॉलो हो रही है. मीन्स यू आर हैविंग ओनली एक्स एक्सिस एंड 0 to a कंडीशन इज देयर, तो लेनी आपने सिर्फ यही वैल्यूज हैं, आएंगी बहुत सारी. सो हेयर वी हैव साइज इक्वल्स टू 0, फंक्शन को 0 पुट करेंगे तो x 0 और x a है. व्हेन यू आर हैविंग द x वैल्यू 0, जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो साई वैल्यू देखो x 0 हो गया, ये x व्हेन यू पुट इट 0, तो ये वाली वैल्यू और ये देखो कॉस में अगर 0 वैल्यू पुट करते हैं तो वहाँ पर वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से ये b हो जाएगा, साई फंक्शन b के इक्वल, एंड दिस विल बी 0, क्योंकि साई क्या है 0, b की वैल्यू क्या आ गई 0. नाउ x 0 जो आपका आया, अब आप उसको क्या करोगे, अपनी इक्वेशन में पुट करोगे, एंड योर इक्वेशन विल बी द साई 1. किस में पुट करना है ये, इक्वेशन में. तो यहाँ से जो इक्वेशन है साई इज इक्वल्स टू a साइन के एक्स प्लस b कॉस के एक्स, इसमें आप पुट करेंगे तो b अगर 0 हो गया तो वैल्यू सिर्फ यही रह जाएगी. तो यहाँ पे देखिए साई की वैल्यू क्या आ गई, a साइन के एक्स. अब क्या लेना है, x जो आपका साई फंक्शन है वो 0 है, लेकिन सेकंड कंडीशन क्या हो गई, x जो है वो a है, x 0 से लेकर a तक जा रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया a. अब इस वैल्यू को सेकंड कंडीशन में ही पुट करना है, क्योंकि b तो 0 ही हो गया, दैट इज नॉट हैविंग एनी वैल्यू. सो वी आर हैविंग साई फंक्शन 0, तो ये 0, a साइन के
x था यहाँ पर a हो जाएगा बिकॉज x इज इक्वल्स टू a एंड साई इज इक्वल्स टू 0। देखो इसी में ही पुट किया, साई 0 और x को k पुट कर दिया। सो दिस विल बिकम लाइक दिस एंड साइन k a इज इक्वल्स टू 0। अब दिस इक्वेशन जो है, ये आपकी इक्वेशन जो आप यूज़ कर रहे हैं, होल्ड गुड फॉर द वैल्यूज ओनली फॉर द इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई। देखिए ये साइन की कंडीशन होती है कि अगर ये वैल्यूज आ रही हैं तो सिर्फ मल्टीपल ऑफ पाई के लिए ही सूटेबल रहती हैं, अदर के लिए सूटेबल नहीं रहती हैं। आफ्टर देन सो के ए जो आपकी वैल्यू आई थी दैट इज इक्वल्स टू एन पाई, बिकॉज ऑफ दिस इज द मल्टीपल ऑफ पाई, तो ये पाई के इक्वल आएंगी, वही वाली वैल्यूज क्या होंगी, गुड होंगी, मतलब वही वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। सो एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन इंटीजर। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन पाई डिवाइडेड बाई ए, एंड व्हेन यू पुट दिस साई फंक्शन ए साइन, k की वैल्यू पुट करेंगे, k की वैल्यू हो गई एन पाई ए इंटू एक्स। सो दिस इज द वैल्यू एंड द एक्सप्रेशन फॉर द आइजन वैल्यू फॉर द एनर्जी के लिए जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी k इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू k स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर m। ये आपने वैल्यू फाइंड आउट की थी व्हेन यू कंसीडर E एज अ कांस्टेंट k स्क्वायर। तो जो आपने ये k स्क्वायर को कांस्टेंट लिया था वहाँ से आप ये वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। हाउ, देखिए जो k स्क्वायर आपने कंसीडर किया था दैट k स्क्वायर वाज 8 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाय h स्क्वायर इनटू e। तो ये e आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से e क्या हो जाएगा, k स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर m। ये कांस्टेंट दी थी ना जो आपने वैल्यू इन द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये वहाँ से आई वैल्यू। तो e भी आपने फाइंड आउट करना था, यहाँ से e आ गया एनर्जी। अब आपने k की वैल्यू को भी फाइंड आउट किया है, और जब आप k की वैल्यू को यहाँ फाइंड आउट करेंगे सो एनर्जी क्या आ जाएगी आपके पास, n स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8m a स्क्वायर। तो यहाँ से ये आपकी एनर्जी की वैल्यू होगी। एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी, एक एनर्जी की वैल्यू। नाउ वी आर हैविंग द साई वैल्यू। नाउ विद रिस्पेक्ट टू साई वैल्यू, साई कंटेन द अनडिटरमिन्ड कांस्टेंट a। इसके पास a कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम a फाइंड आउट करेंगे। a फाइंड आउट करने के लिए देखिए नॉर्मलाइज कंडीशन, जब हम किसी भी फंक्शन को वेल बिहेव ले रहे थे तो वहाँ हमने ये बोला था कि वहाँ पे नॉर्मलाइज की कंडीशन क्या होगी, फुलफिल होगी। सो उसको कंसीडर रखते हुए हम ये लेंगे कि ये नॉर्मलाइज्ड है और आपका कंडीशन क्या है 0 to a, क्योंकि आपका जो बॉक्स है वो 0 to a में ही है। सो दैट्स वाई वी आर हैविंग साई इंटू साई कॉन्जुगेट डी टाउ इज इक्वल्स टू 1। हेयर वी आर हैविंग द वैल्यू a स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई a x डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से जब आप इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे सो इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होती है दैट इज a बाय 2। दिस कॉन्स्टेंट a इज रिमेन लाइक दिस इज इक्वल्स टू 1 एंड a की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2a। सो साई फंक्शन विल बी, जो यहाँ पे आप साई फंक्शन लिख रहे थे a साइन इंटू डैश, तो वहाँ पे ये a की वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या आ गई अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय a साइन n पाई x डिवाइडेड बाय a। तो यहाँ से ये आपका साई फंक्शन भी फाइंड आउट हो गया कि आपके पास फंक्शन जो आप लेकर चल रहे थे वो फंक्शन की ये वैल्यू आ गई। नाउ वी आर हैविंग द एनर्जी की, वो एनर्जी किस हिसाब से है, तो वो एक एनर्जी थोड़ा छोटा सा डायग्राम है वो देख लेते हैं। अब क्या करना है आपने, जो भी आपकी एनर्जी की वैल्यू आती है उस एनर्जी की वैल्यू में एक वैल्यू होती है n, उस n की वैल्यू को आपने क्या लेना है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और व्हेन यू टेक दिस सो दिस विल बी n इज इक्वल टू 1 2 एंड 3 अप टू 100 लेवल बढ़ता जाएगा। तो e1 की वैल्यू आ गई आपके पास h स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई 8m स्क्वायर। e2 की वैल्यू आ गई 4h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8m स्क्वायर। इट मीन्स जो आपकी एनर्जी की वैल्यू थी वहाँ पे आपने n को क्या पुट करते जाना है, इंक्रीज करते जाना है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपकी ये एनर्जी आ गई पार्टिकल्स की। एंड इन केस कि अगर आपसे पूछता है कि 0 पॉइंट एनर्जी क्या है, तो 0 पॉइंट एनर्जी में आप मिनिमम वैल्यू जो ले सकते हैं k की दैट इज इक्वल्स टू 1 एंड योर वैल्यू विल बी k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8m स्क्वायर, बिकॉज योर वैल्यू आपकी थी जो वो थी 8kh स्क्वायर डिवाइड बाई 8m स्क्वायर। तो आप k को क्या लेंगे 1 ले लेंगे, तो ये आपकी मिनिमम एनर्जी हो जाएगी या फिर 0 पॉइंट एनर्जी बोल सकते हैं इसको। एंड व्हेन इट से द नॉन क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, नॉन क्वांटाइजेशन का मतलब है कि बाउंड्री रिमूव्ड हो जाएंगी। सो आपकी जो वैल्यू हो जाएंगी वो a बाउंड्री रिमूव हो जाएगी,
तो ये आ जाएगा आपके पास k² डिवाइडेड बाई 8π²m। तो यहाँ से डायरेक्ट एनर्जी की फॉर्म अगर आपको पूछा गया हो पेपर में कि नॉन क्वांटाइजेशन बताना है, तो नॉन क्वांटाइजेशन में यू आर हैविंग दिस k² डिवाइडेड बाई 8π²m। जो आपने एक्चुअल एनर्जी को कंसीडर किया था kx, वही वाली वैल्यू आ जाएगी जिसमें बाउंड्री रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। दिस डेरिवेशन you write once, then you can understand better. Thank you so much.